घेरने की साजिश। हुक्मरान इत्तेहाद का इलेक्शन कमीशन के फैसले की रोशनी में सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर करने का फैसला। इमरान खान की नाअहली और तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की दरखास्त की जाएगी। कानूनी टीम के इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा, ममनुआ फंडिंग से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का फैसला इमरान खान और पीटीआई के खिलाफ चार्जशीट है। इलेक्शन कमीशन के फैसले से सच कौम के सामने आ गया। हतमी मुशावरत के लिए हुक्मरान इत्तेहाद का इजलास जारी। ममनुआ फंडिंग केस का फैसला वजीर कानून की ख्वाहिश पर तब्दील किया गया। फवाद चौधरी का इल्जाम, कहा कल तहरीक इंसाफ भरपूर एहतजाज करेगी। इलेक्शन कमीशन को इख्तियार नहीं कि हुकूमत को रेफरेंस भिजवाए। इलेक्शन कमीशन के फैसले में सुखम का पहाड़ है। फरूख हबीब ने ट्वीट में कहा कि इलेक्शन कमीशन का ममनुआ फंडिंग केस का फैसला तजादात का मजमुआ है। इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट में उजलत में पाकिस्तानियों को गैर मुल्की करार दे दिया। फॉरेन फंडिंग केस दफन और फैसला सुप्रीम कोर्ट के पास चला गया। बयान हल्फी और सर्टिफिकेट में फर्क होता है। अब इत्तेहादी बेशक मीडिया खेले। शेख रशीद का ट्वीट, कहा नवाज शरीफ के केस और फॉरेन फंडिंग केस में फर्क है। जो IMF से कर्जा भी ना ले सके उनकी खाक कारकर्दगी है। पानी और महंगाई के सैलाब के बाद ट्रांसपोर्ट भी बंद हो गई। इमरान खान अब चोरी करते हुए पकड़े गए हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की कौमी असम्बली में इल्जाम तराशी, कहा आईनी इदारे में झूठा हल्फनामा जमा कराया गया। खैबर पख्तूनख्वा में एहतसाब का इदारा बंद करते हुए इन्हें शर्म नहीं आती। अता तारड़ कहते हैं इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद तहरीक इंसाफ बौखलाहट का शिकार है। फैसला तारीखी है। मोहम्मद जुबैर ने कहा इमरान खान 5 साल झूठ का सहारा लेते रहे। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद इमरान खान तारीख के सबसे बड़े चोर साबित हो चुके। करप्शन के खिलाफ इमरान खान का बयानिया झूठा निकला। बिलावल भुट्टो जरदारी का इल्जाम, कहा इलेक्शन कमीशन को झूठा हल्फनामा देने वाला सादिक व अमीन नहीं हो सकता। इम्पोर्टेड हुकूमत ने खुद को NRO दे दिया। नैब तरमीमी बिल 2022 कौमी असम्बली में कसरत राय से मंजूर। नैब 500 मिलियन रुपए से कम के करप्शन केसेस की तहकीकात नहीं कर सकेगा। मुलजिम के खिलाफ उसी इलाके की एहतसाब अदालत में मुकदमा चलाया जा सकेगा जहां जुर्म का इर्तकाब किया गया हो। मुलजिम के खिलाफ तहकीकात के लिए दीगर किसी सरकारी एजेंसी से मदद नहीं ली जा सकेगी। एहतसाब अदालतों के जजेस की तकर्रुरी का इख्तियार वफाकी हुकूमत के पास रहेगा। एहतसाब अदालत के जजेस की तकर्रुरी से मुतालिक सदर का इख्तियार वापस ले लिया गया। डॉलर नीचे, स्टॉक मार्केट ऊपर। डॉलर को रिवर्स गियर लग गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 9 रुपए 58 पैसे कम। इंटरबैंक में डॉलर 228 रुपए 80 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 14 रुपए 50 पैसे सस्ता। ओपन मार्केट में डॉलर 226 रुपए पर फरोख्त हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 41,000 की नफसियाती हद बहाल। 100 इंडेक्स 924 पॉइंट्स इजाफे के बाद 41,102 पॉइंट्स की हद पर आ गया। शहीद लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली और ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद की कोयटा में नमाज जनाजा अदा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ के लवाहिकीन से मुलाकात। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज और ब्रिगेडियर खालिद के जसद खाकी रावलपिंडी पहुंचा दिए गए। मेजर तलहा, मेजर सईद और नाइक मुदस्सिर की नमाज जनाजा आबाई इलाकों में अदा। फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक कर दिया गया। संगीन मुकदमात में मतलूब दहशतगर्दों की फहरिस्त तैयार। FIA ने मजमूई तौर पर इंतहाई मतलूब 1331 दहशतगर्दों की सालाना रेड बुक जारी कर दी। इमरान खान की अपनी अहलिया बुशरा बीबी के हमरा उर्स बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह की तकरीबात में शिरकत, चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। और वाटर बोर्ड के वाटर टैंकर्स बारिश का पानी टैंकर में भरकर शहरियों को फरोख्त करने लगे। लाइनों से पानी चुराने के बाद वाटर टैंकर माफिया ने नया तरीका ईजाद कर लिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।